और वो लिबरल्स, वाह जी वाह, जो हर टॉक शो में आकर अपने हर तहरीर और तकरीर में ज़ियाउल हक को कादियानी मुखालफ कहा करते थे। उन हरामजादों को बोलो कि आप बताओ क्या कहते हो, वो तो बेंचोद खुद कादियानी था, तुम जैसे नापाक लोगों का मजहब था। तो झूठ के पाँव नहीं होते, इन्होंने इतना गुमराह किया कौम को, सारा है जी कादियानियों पे जुल्म हो रहा है। ओ मालक ने पैंचो दो इस मुल्क दे हो लिबरल्स, तो इतना झूठ आए ना। कोई आप कोई लिबरल कोई अपनी माँ अपने असल बाप का है तो साबित करे उसको गैर कादियानी, जिनकी तुम बड़ी तारीफ़ें करते हो और जिसको पाकिस्तान की तमाम, दुरुस्त है ज़ियाउल हक ने बहुत तबाही की, सारा कुछ किया, कादियानी था, कादियानी के हाथ से तो खैर हो नहीं सकती। अब बोलो ना उसको, हिम्मत है तो बोलो कि माफ़ी मांगो कौम से दलो कि तुमने सारी ज़िंदगी उसको जो है एक मुसलमान मौलवी के तौर पर पेश किया जबकि वो कादियानी था। अब बोलती बंद हो गई है ना तुम्हारी, कुत्ती के बच्चे। हमारे मुल्क का हमारे मुल्क का ये अजीब दस्तूर है कि जो औरिया मकबूल जान कल तक जमात गैर इस्लामी और कादियानी गुंडों के साथ मिलकर अमरीकी डॉलर की शय पर जो एक कादियान शिकन हुकूमत के ख़िलाफ़ मूवमेंट तैयार हुई थी, उसमें ये एक्टिव रोल प्ले करता रहा। ये कल का गुंडा जमात गैर इस्लामी का कादियानियों के साथ मेल जोल रखने वाला, मदूदी जैसे नापाक और पक्के काफर को इस्लाम का बहुत बड़ा स्कॉलर कहने वाला, ये औरिया जो कादियान जाता है फिर वहाँ जाकर मिर्ज़ा की कब्र पे फातिहा ख्वानी करता है, फिर वहाँ उनकी इमामत में नमाजें अदा करता है। लेकिन हमारे मुल्क का दस्तूर है कि जनाब औरिया मकबूल जान को ख़ताब दे दिया गया कि ऐ ही ये भाई आशिक रसूल। अगर वो इस तरह से हरकत करने के बाद भी आशिक रसूल माना जाए तो ये गुमराही है, और गुमराही किसी भी कौम के लिए ज़हर कातिल होती है। ये शख्स पाकिस्तान में पक्का कादियानी एजेंडे पे काम कर रहा है। इस नापाक शख्स ने हमेशा यही तासुर देने की कोशिश की कि ज़ियाउल हक जो था वो एक रासखुल अकीदा मुसलमान था, तौहीद परस्त था, कादियानियों के ख़िलाफ़ था, इस्लाम का मुजाहिद, अमीरुल मोमिनीन और फाते कम्युनिज़म, इस किस्म की बहुत सारे टाइटल्स आज भी ये नापाक लोग, ये कादियानियों के एजेंडे पे काम करने वाले, ये सूअर की औलादें आज भी मुसलसल यही झूठ बोल रहे हैं। बस ये कितनी बड़ी बदनसीबी है कि ये खुद तय हो चुका, वो खुद उसने अपनी नापाक ज़बान से कहा कि जनाब वो कादियान गया था और मिर्ज़ा की कब्र पर गया था। ज़ाहिर है कि वहाँ जब मरज़ई उसको साथ लेकर गए थे कब्र के ऊपर तो वहाँ उन्होंने फातिहा ख्वानी की, और जो बंदा कादियानियों की इबादत गाह में नमाज उनके इमाम के पीछे पढ़ता है तो वो कब्र में क्या
अपनी माँ का रिश्ता वो कादियानी के जो उससे लेने गया था। तो ये तो ऑब्वियसली झूठ फिर कितना बोलता है जी, मैं अमृतसर गया और वहाँ अचानक ऐसे हो गया वो हो गया। वो छोड़ते हैं हिंदुस्तानी, जाके देखें ना। कोई जो उसको आशिक रसूल कहते हैं वो हिंदुस्तान का वीज़ा लें और कहें मैंने अमृतसर जाना है, तो आपको अमृतसर के अलावा और किसी जगह नहीं जाने देंगे। 60-70 किलोमीटर दूर है वो कादियान, हसास जगह है। पूरा इलाका, पूरा ईस्ट पंजाब जो है, हिंदुस्तान वालों ने उसको तो हसास इलाका माना हुआ है। तो ये कैसे हो सकता है कि ये जनाब आउट ऑफ द मतलब कोई कानून ही नहीं है कि हिंदुस्तान का कानून सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि आपने जिस शहर में जाना होता है उसके ही आपको वीज़ा दिया जाता है। बाहर तो, और मैं पहले भी इसका मुख्तसर सा बयान कर चुका हूँ, इतने इतने झूठ बोलता है और उन झूठों को कवर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद हमारा जो मौलाना तबकात हैं वो जनाब इसको आशिक रसूल, कादियानी मुखालफ, और किसी में ये जुर्रत नहीं हुई कि उससे पूछे कि तू कितना नापाक शख्स है। कादियानियों की वो इबादत गाह में जाके उनके पीछे नमाज पढ़ता है। मिर्ज़े की कब्र पर तू किसका कोई क्या लेने गया था? आशिक रसूल तो तब होता कि वहाँ थूकता लेकिन वहाँ फातिहा की जा रही है और वो जी जनाब आशिक रसूल माना जा रहा है। और इसी तरह से जनरल ज़िया जो था, जो कि कादियानी था, मगर किसी मौलवी में ये तवक्का कि हिम्मत ही नहीं कि वो तो आप दला मर चुका हुआ है, वो कहें निकल के पाकिस्तान के साथ कितनी ट्रेजेडी है, कितनी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है कि एक कादियानी जनरल को मुसलमान की शोहरत दी गई और वो ख़ानदानी कादियानी था। आज ये भी नहीं कहना जा रहे। और बहुत सारे खुश अकीदा लोग आज भी ज़ियाउल हक को मुसलमान और एंटी कादियानी समझते हैं, लेकिन वो हरामज़ादा तो था ही कादियानी। तो जिसके बहुत सारे हवाले दे चुका हुआ हूँ। अभी आप देखें, ये छोटा सा मैं क्लिप लगा रहा हूँ जिसमें वो हिस्ट्री बता रहा है कादियानी अपने झंडे की, कि वो उनका झंडा कैसा बना। और उसमें ये बता रहा है कि मौलवी अकबर अली, जिसका नाम मुंशी अकबर अली भी था, वो उसने उस झंडे के लिए वो रॉड जो होती है, वो लंबी सी की रॉड उसने अरेंज करके दी थी अकबर अली ने। अकबर अली ज़ियाउल हक का वालिद है। हाँ, लेकिन अकबर अली को और ज़ियाउल हक को ये सारे पक्का पक्का ख़ानदानी मुसलमान कहते हैं। बस अफसोस की बात तो यह है कि इतनी गुमराही और उल्मा इसके ऊपर खामोशी इख्तियार करें, कितने अनफॉर्चुनेट है ये। और बोलो भाई कि औरिया मकबूल जान को मैंने आशिक रसूल कहा था, गलत कहा था। वो तो औरिया मकबूल जान तो कादियानियों की कब्र पे जाता है, उनके पीछे नमाज़ें अदा करता है। औरिया मकबूल जान तो गलत मालूमात लोगों के अंदर फैला रहा है, कादियानी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, नहीं बोलेंगे। चलें, बहरहाल अब आप ये देख लें, मौलवी अकबर अली या मुंशी अकबर अली, वैसे इसको नंबरदार अकबर अली भी कहते थे, ये ज़ियाउल हक का वालिद था और कितना एक्टिव था कादियानी कल्ट के अंदर। और ये मौलवी अकबर अली जो है वो इमरान ख़ान की माँ का उस्ताद है, उसको कादियानी तालीम दिया करता था। इसके मामे का उस्ताद है। और एक पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेटर होता था जहांगीर ख़ान, जो माजिद ख़ान का वालिद है, उसका भी ये उस्ताद था। सारे ये जो है इनके फैमिली रिलेशनशिप थी। और ये कादियानियों की जो इमरान ख़ान के नाने ने जो बनाई हुई थी ये कादियानी इबादत गाह वहाँ जलंधर के अंदर, वो उसमें इमाम था। लेकिन कोई इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा। कोई पूछे इमरान ख़ान से, तेरे
ख़िलाफ़ इतने ये एविडेंस हैं कि तू कादियानी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, वो बता तो सही, तेरा जद पुश्त सारा कादियानी, और तू कुंवारी हवा किस तरह आप मुसलमान हो गया? कोई सबूत तो दो। बस सब लोग जो हैं वो अपनी अपनी स्किन सेफ करने के चक्कर में बैठे हैं, नाम भी लेते हैं जी नमूस रसालत के लिए जान कुर्बान। तो जिस मुल्क के अंदर बाजवा जैसे कादियानी को मुसलमान समझा जाए, और वो इमरान खान जो एक प्लान्ड एक तकरीर करके आया था जिसको 1 घंटा भी दिया गया, ज़ायनिस्ट तो बोलने भी नहीं देते, अगर उनके अंडरस्टैंडिंग से ना हो तो कहें चल भाई 15 मिनट है, नो मोर देन 15 मिनट्स फाइन, चुप करके बिठा देते हैं। लेकिन इन्होंने डेलिब्रेटली उसको 40 मिनट दिए और कहा कि जी ये आप तकरीर करो, और पाकिस्तानी कौम को के आगे यही मौलवी जो कल तक कह रहे थे कि जिसने मालूना को रहा करने में थोड़ा सा भी रोल प्ले किया है वो भी गुस्ताख रसूल है, आज सारे गुस्ताख रसूल आशिक रसूल बन गए ने। अब उल्मा का ये हाल हो गया है तो कैसे सही प्रॉपर गाइडेंस होएगी? सहाबा के जरिए जो कपड़ा बुनने का फन जानते थे, इस सूत से कपड़ा बनवाया। उन रफका में से एक हजरत मियाँ खैरुद्दीन साहब रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। कमेटी के फैसले के मुताबिक लवाए अहमदियत को 18 फुट लंबा और 9 फुट चौड़ा रखा जाना था। चुनाचे अब दर्जी का काम जानने वाले सहाबा की जरूरत थी। वो भी अल्लाह के फजल से मुयस्सर आ गए और उनकी मदद से कपड़े को मतलूबा साइज की सूरत में तैयार करा लिया गया। इसके बाद कपड़े पर झंडे के मतलूबा नुकूश तैयार करवाने थे। चुनाचे ये काम मुकर्रम मलिक अताउर रहमान साहब और हजरत साहिबजादा मिर्जा नासिर अहमद साहिब रहमहुल्लाह ताला की मुश्तरका कोशिशों के नतीजे में मुकम्मल हुआ। यह काम शादरा जिला लाहौर से करवाया गया। लवाए अहमदियत के लहराने के लिए 62 फुट सीधी और लंबी अच्छी लकड़ी का मिलना एक अहम मसला था। ऐसा होना नामुमकिन नजर आता था, इसलिए बड़ी सोच और गौर व फिक्र के बाद एक पाइप के जरिए काम चला लेने का प्रोग्राम बना। चुनाचे मुकर्रम बाबू अकबर अली साहब की कोशिशों से एक आहनी पोल की फराहमी का सामान भी हो गया। हजरत खलीफतुल मसीह सानी अल मुस्लिह अल मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हतमी मंजूरी के बाद जो लवाए अहमदियत बनाया जाना करार पाया, उसके खदोखाल कुछ इस तरह थे। कपड़े की लंबाई 18 फुट, लवाए अहमदियत के लहराने के लिए 62 फुट सीधी और लंबी अच्छी लकड़ी का मिलना एक अहम मसला था। ऐसा होना नामुमकिन नजर आता था, इसलिए बड़ी सोच और गौर व फिक्र के बाद एक पाइप के जरिए काम चला लेने का प्रोग्राम बना। चुनाचे मुकर्रम बाबू अकबर अली साहब की कोशिशों से एक आहनी पोल की फराहमी का सामान भी हो गया। लवाए अहमदियत के लहराने के लिए 62 फुट सीधी और लंबी अच्छी लकड़ी का मिलना एक अहम मसला था। ऐसा होना नामुमकिन नजर आता था, इसलिए बड़ी सोच और गौर व फिक्र के बाद एक पाइप के जरिए काम चला लेने का प्रोग्राम बना। चुनाचे मुकर्रम बाबू अकबर अली साहब की कोशिशों से एक आहनी पोल की फराहमी का सामान भी हो गया।